इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कृषि एवं पशुपालन, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एनसीईआरटी बेस और ल्यूसेंट की बुक से लेकर आई हूँ, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में आए हैं। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी उसमें अंडरलाइन भी करूंगी किन किन परीक्षा में ये प्रश्न इस टॉपिक से आ चुके हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे का कारण आर को कहा गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत मिलते हैं। तो कथन ए में क्या कहा गया है? कथन ए में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से क्या है? अधिक है। ठीक है, परंतु उत्पादकता कम है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का जो उत्पादन है वह महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु इसकी उत्पादकता जो है वह कम है। कारण आर में क्या लिखा है? महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में पूछा गया है ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना जो दिमाग को घुमा देते हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल के मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो अगर इनमें से किसी को भी जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, किसको जितने भी याद हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस याद हैं। तो आप भी कोशिश करिएगा क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ए तथा आर दोनों ही सही हैं परंतु आर तथा आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो ये भी क्वेश्चन आपका इन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 90%। ठीक है, ये आपको जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ वो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। जितनी भी आपके यूपी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं आगामी टाइम में, तो उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरीके से कह सकते हैं यूपी स्पेशल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम अवधि में कौन सी फसल इनमें से उगाई जाती है? चना, मसूर, अरहर, मूंग। तो ये है भाई आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि कम न्यूनतम अवधि में ये फसल उगाई जाती है। कौन? मूंग। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में आ चुका है बीईओ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश इन जो निम्नलिखित फसलें दे रखी हैं इनमें से सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादन किसका होता है? गन्ना का, धान का, आलू का, मक्का का? चलिए आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें ऑप्शन पूछा गया है, सही उत्तर का चयन करना है तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका डी, यानी कि गन्ने का और डी मक्के का। ठीक है, तो ये दोनों का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादन यानी कि सबसे बड़ा उत्पादन होता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन तो देखिए कितनी सारी परीक्षाओं में आ चुका है। यूपीपीसीएस में आया है, ये मेन में भी आया है और इसमें भी आया है, ये कई परीक्षाओं में आया है। तो ये आपका देखिए कहें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, याद कर लीजिएगा पक्का पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य कौन सी फसल है? वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है? जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। ये है इसका ऑप्शन नंबर बी। कौन सी है? गन्ना। ठीक है, जो कि वाणिज्यिक फसल है। ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1996, 1997, 1998 या फिर 1995? चलिए देखते हैं। इसका है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है प्रारंभ की गई थी। और ये आपका परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 9, ठीक है, जो कि इन परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका आंवले में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। जो आंवला होता है ना, जिसका अचार भी पड़ता है और मुरब्बा भी होता है, लोग खाते हैं, तो आंवला जो है वो सबसे अधिक उत्पादन कौन से ज़िले में होता है इसका? तो ये होता है आपके प्रतापगढ़ में। ठीक है, और ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान होती है, अप्रैल मई के दौरान होती है, जून जुलाई के दौरान होती है या फिर अक्टूबर दिसंबर के दौरान होती है? चलिए ये है आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट। जून तथा जुलाई के दौरान जो है खरीफ फसल की बुआई होती है। ठीक है, और ये भी परीक्षा में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इन सबको आपको पक्के से याद करना है। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, उस जनपद को चिन्हित करना है जिसमें जानवरों के लिए कोई भी पॉली क्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? अब देखिए जल्दी में अगर हम पढ़ेंगे तो जल्दी से लगा देंगे प्रथम स्थान पर है, पर भैया यहाँ पे घुमाने के लिए पूछ लिया है नहीं है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है? गेहूँ, जौ, गन्ना, चावल। तो बताइए भाई। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर है जो कि परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, वह क्या है? खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या फिर मसाले। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पैदावार जो फसलें हैं उनमें आपके खाद्यान्न सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। और ये भी आपका ये भी परीक्षा में पूछा गया है, ये भी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, सबसे पहले जो प्रमुख उत्पादक है वह कौन सा है? चना, ज्वार, गेहूं या फिर मक्का? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? हमारी भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में गेहूं सबसे ज़्यादा जिनका उत्पादन होता है वह कौन सा राज्य है? बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है? बताइए। देखिए अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। कृषि आंकड़ों के अनुसार 1990 और 2000 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है उत्पादन में। किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और गन्ने का है। ठीक है, यहाँ पर जो है सन पूछी गई है, सन के हिसाब से चलिएगा। 1990 और 2000 के अनुसार पूछा गया था, और ये परीक्षा में आए हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज। ठीक है, तो वाणिज्यिक उपज कौन सी है आपकी? गन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में कौन सा फसल चक्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का, गेहूँ, या फिर मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरई, गेहूँ, या फिर कपास, गेहूँ और मूंग। तो यहाँ पर पूछा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो कौन से फसल का चक्र है? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, धान, मक्का, गेहूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, 15, 17, 19, 20। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 15% कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15% है। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से कौन सी सबसे कम अवधि में होती है? तो ये ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर था आपका डी। ठीक है, और ये भी परीक्षा में पूछा गया था, मूंग जो है सबसे कम अवधि में होती है, साबित मूंग होती है। मूंग की दाल भी खाते हैं भाई हम लोग, किस किस को पसंद है। भार जो बिना छिक्कल वाली आती है ना, कुल्हड़ वाली, वो तो ज़्यादातर लोग खाते हैं। घर में मूंग की दाल बनती है, वो मरीजों वाली होती है, वो लोग कम खाते हैं, है ना। आपको कौन सी पसंद है? चलिए नेक्स्ट आगे है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम किसका है? तो ये है आपका गेहूं का। ठीक है, सबसे ज़्यादा गेहूं का विक्रय होता है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? तो ये है आपकी 160%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? ठीक है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो भाई ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक है? दूध का अग्रणी उत्पादक भाई चीन है, भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब भाई ये तो जाहिर सी बात है, यहाँ तो हमारा भारत ही होगा, क्यों भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी। तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में किसका है? तो वह है आपका धान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता हुआ प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, या किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता हुआ प्रयोग। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? यानी कि मुख्य रूप से, फसलें तो और भी उगती हैं, पर मुख्य रूप से जो है सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है? फैजाबाद में, मथुरा में, बरेली में, झांसी में? बताइए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का? तो वही है आपका ऑप्शन नंबर डी, चना का। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे लगे, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कल मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी यूपी स्पेशल से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।